हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, और वो है कि क्या हम जर्मन A1 लेवल A2 लेवल्स घर पे रहकर तैयार कर सकते हैं बिना किसी टीचर के। मैं गाइस आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, मैंने ये किया है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि क्या-क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है, क्या-क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे अगर हम जर्मन खुद से सीख रहे हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों पे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है इज़ गेटिंग इन बर्ड्स आई व्यू, गेटिंग इन ओवरव्यू, व्हाट आर द टॉपिक्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। फॉर दैट उसके लिए आपके पास होनी चाहिए एक प्री डिसाइडेड कंक्रीट लर्निंग स्ट्रेटजी। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप गो थ्रू कर सकते हैं कुछ जर्मन चैनल्स के थ्रू, कुछ वीडियोस के थ्रू, नेटिव स्पीकर्स के थ्रू जो कि फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे। उसके अलावा ऐसे और भी कई ऐप्स हैं जैसे टेलीग्राम, हेलो टॉक और अदर टैंडम लर्निंग ऐप्स, लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स, जहां आप लैंग्वेज पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं, आप उनके साथ लैंग्वेज सीख सकते हैं। दुनिया भर से लोग जो जर्मन सीखना चाहते हैं और भी कई भाषाएं जो वो सीखना चाहते हैं, आप उन्हें ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। जब आप ये सब देख रहे होंगे, ये खोज रहे होंगे, ऐप्स ट्राई कर रहे होंगे, तो उस समय आपके दिमाग में होना चाहिए एक ओवरव्यू सिलेबस का, रिसोर्सेज का। मैं आपको बता दूं कि जर्मन में जब फाइनल एग्ज़ाम आप जो भी B1, B2, C1 जो भी एग्ज़ाम देंगे, उसमें 4 सेक्शंस होते हैं: लेज़न, ह्योरन, स्प्रेशन, श्राइब। इसका मतलब ये है कि अगर आपको जर्मन आती है तो आपको जर्मन लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और सुनना आना चाहिए। ये चीज़ आप सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि क्या आपके रिसोर्सेज हैं, कैसे आप उनसे गो थ्रू करेंगे, कौन सी आपकी डिफ़िकल्टीज़ रहेगी और कहाँ आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है और वो ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। इसका मतलब लर्निंग जर्मन 16 आवर्स अ डे, अगर आप 16 घंटे रोज़ जर्मन पढ़ते हैं एक हफ्ते तक लगातार, तो शायद आप जर्मन सीख जाएं, शायद आप ना सीखें। लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप 1 घंटा रोज़ 4 महीने तक पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखते हैं, तो ज़रूर कुछ महीनों में आपका लेवल ये हो जाएगा, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। कंसिस्टेंसी इज़ द की। रोज़ कुछ नया सीखिए और बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ये एक नई लैंग्वेज है, इसे टाइम लगता है सीखने में। आपने ये पहले कभी नहीं सीखी, एक बच्चे की तरह स्टार्ट कीजिए, एक फ़्लो में आने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बीन इन ऑर्डर। ग्रामर इज़ द की। जी हाँ, ग्रामर इज़ द की फॉर फ्लुएंसी इन द हायर लेवल्स लाइक B1, B2 एंड C1। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी ग्रामर के टॉपिक्स है A1 और A2 में, वो आपकी इतने स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उनके ऊपर आपकी इतनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि आप कभी जो बेसिक सिली मिस्टेक्स होती है वो आप कभी ना करें। उसके लिए आपको A1 और A2 में थोरोली ग्रामर से गुजरना होगा। एक और चीज़ जो आपको करनी चाहिए, मेरे ख्याल से आपको ज़रूर करनी चाहिए, कि आपको जर्मन कार्टून्स देखने चाहिए, आपको जर्मन वीडियोस देखनी चाहिए, आपको जर्मन सॉन्ग सुनने चाहिए, आपको जर्मन किंडर राइम्स, चिल्ड्रन राइम्स जो होती है वो सुननी चाहिए। और बड़े ही लांगजाम तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से, बड़े लाइट वे में जो बोलते हैं, बड़े हल्के तरीके से जब वो बोलते हैं, वो आपको सुननी चाहिए, ताकि आप यूज्ड टू हो सके, आप फेमिलियर हो सके जर्मन भाषा की मेलोडी की। गाइस, हर लैंग्वेज की एक मेलोडी होती है, एक ताल होता है उसका। जर्मन का अपना एक है, और शुरू में जब हम जर्मन सीखते हैं तो हमें वो बड़ा अजीब, बड़ा अनफेमिलियर, बड़ा स्ट्रेंज लगता है। इसके लिए आपको कुछ वीक्स, कुछ हफ्ते, शायद 2 से 3 आपको देने पड़ेंगे लैंग्वेज से रूबरू होने के लिए, लैंग्वेज से फैमिलियर होने के लिए। आप सीखेंगे कि कैसा जर्मन का इंटोनेशन है, कैसा जर्मन का एक्सेंट है, कैसी जर्मन की मेलोडी है। एक और चीज़ जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, वो है लर्निंग लाइक अ चाइल्ड, लर्निंग लाइक अ किड। एक बच्चा कैसे एक नई भाषा को सीखता है, वो धीरे धीरे वर्ड्स पकड़ना शुरू करता है, उनसे सेंटेंसेस बना शुरू करता है। वो जब किसी दरवाजे को देखता है तो कहता है ट्योर, वो जब किसी पंखे को देखता है तो कहता है लुफ्टर, वो जब किसी खिड़की को देखता है तो कहता है फेंस्टर। वो इस चीज़ पे बहुत फोकस नहीं करता, वो इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचता कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है। लैंग्वेज एक एक शब्द जब जुड़ के एक माला बनती है, और ऐसे ही आपकी जर्मन डिक्शनरी बनेगी। A1, A2, B1, B2, C1
ऐसे ही धीरे धीरे करके आप वर्ड्स जोड़ते जाएंगे। तो बीइंग फ्लुएंट इस चीज़ पे फोकस ना करके आपको वर्ड्स कलेक्शन पे फोकस करना चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए कि कैसे आप और बेहतर बोल सकते हैं और नई चीज़ें जान सकते हैं जर्मन भाषा में। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इज़ फोकस मोर ऑन स्पीकिंग। बोलने पे ज़्यादा फोकस करें। जर्मन को कभी एक सब्जेक्ट की तरह ना पढ़े, एक सब्जेक्ट जो आप हमेशा किताब में पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं जर्मन सीख रहा हूँ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जर्मन एज अ किड, एज अ लर्नर, एज अ लैंग्वेज सीखनी है, एज अ सब्जेक्ट नहीं। उसके लिए बोलने पे ज़्यादा फोकस करें। लिखना, पढ़ना, सुनना ये भी ज़रूरी है, लेकिन बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जर्मन बोल सकते हैं तो आपको जर्मन आती है, लेकिन अगर आप जर्मन लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते तो वो किसी काम की नहीं है। आप इसके साथ जर्मनी में या कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते। एक और चीज़ जो मैंने की थी इज़ प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स। मैंने चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया। मैंने शुरू के लेवल्स में जैसे A1, A2 शुरुआती दौर में कुछ महीनों में मैंने फोकस किया ज़्यादा ग्रामर पे, ग्रामर स्किल्स पे और स्पीकिंग स्किल्स पे। मैंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि क्या मैं किसी टेक्स्ट को पढ़ पा रहा हूँ, क्या मैं उसे पूरा समझ पा रहा हूँ, क्या मैं किसी ऑडियो को पूरी तरह समझ पा रहा हूँ। जी नहीं, ये कभी नहीं होने वाला। जब तक आप जर्मन पूरी सीख ना लेते, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी ऑडियो को सुन रहे हैं और वो आपको पूरी समझ में आ गई। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ रहे हैं और वो आपको पूरा समझ में आ गया। ये कभी नहीं होने वाला जब तक आप B2 या C1 लेवल अचीव नहीं कर लेते। और यही एक लर्निंग प्रोसेस है। आपको इसके साथ गुजरना होगा, आपको ये सीखना होगा। कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी, कुछ नए वर्ड्स आएंगे, तभी तो आप उन्हें सीख पाएंगे। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इन बिगिनर लेवल्स A1, A2 लेवल्स आप फोकस कर सकते हैं ज़्यादा स्पीकिंग पे और ग्रामर पे। लेकिन जब आप एक इंटरमीडिएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जब आपको लगता है कि अब मेरा एक इंटरमीडिएट लेवल है, तो आप फोकस ज़्यादा कर सकते हैं रीडिंग पे, लिसनिंग पे और राइटिंग पे भी। लेकिन स्पीकिंग मेरे ख्याल से आपको शुरू से रखनी चाहिए। एक और सवाल जिसके बारे में हम सोच सकते हैं और वो ये है कि जब हम किसी टीचर के बिना, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, हम बिना किसी टीचर के, बिना किसी मदद के जब खुद से जर्मन सीख रहे हैं, तो हमें पता कब चलेगा कि अभी हमारा A1 लेवल है, अभी हमारा A2 लेवल है, B1 लेवल है और B2 लेवल है। और एक सवाल जो कई बार स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि अगर हम लैंग्वेज खुद से कर रहे हैं, अगर हम जर्मन खुद से पढ़ रहे हैं, तो हमें कब पता चलेगा कि हमारा A1 लेवल है, A2 लेवल है या B1 लेवल है या B2 लेवल है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। पहली टिप ये है कि आप टेस्ट पेपर्स, मॉडल टेस्ट फॉलो कीजिए जो आपको ईजिली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि टेल्क और कोई की वेबसाइट्स पर। उन्हें आप आंसर कीजिए। अगर आप 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पा रहे हैं तो ट्रस्ट मी, यू हैव दैट लेवल, आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स ले पा रहे हैं जैसे 90%, तो अगर आप A1 के एग्ज़ाम में 90% स्कोर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका अच्छा खासा A2 लेवल भी साथ ही साथ है। तो आप A2 के साथ साथ B1 के लिए भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कम स्कोर कर रहे हैं तो अभी आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभी आपको एक और महीना देना चाहिए लैंग्वेज को और दिस पर्टिकुलर लेवल को। इसके अलावा आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं जो कि पर्टिकुलरली उस लेवल के लिए होते हैं, जैसे कि A1 पॉडकास्ट्स, A2 पॉडकास्ट्स। आप इन्हें सुनिए और अगर आप 60 to 70% उस पॉडकास्ट को समझ पा रहे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं ये समझ पा रहे हैं, और आप उस सब को अपनी भाषा में बता सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में या कैसे भी, तो फिर भी आपका वो लेवल है। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी लेवल आप कर रहे हैं, जैसे A1, A2, B1 जो भी है, अगर आप उनके ग्रामर टॉपिक्स, उनके कनेक्टर्स, उनकी ग्रामर टॉपिक्स, उनकी कंजुगेशंस, अगर आप इन्हें यूज़ कर पा रहे हैं वाइल मेकिंग एनी सेंटेंस, तो ट्रस्ट मी आपका वो लेवल है। अगर नहीं तो आपको और कोशिश करनी चाहिए, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स, उन पर्टिकुलर एरियाज़ पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपना लेवल इंक्रीज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि A1 लेवल में या A2 लेवल में जब हम जर्मन खुद से पढ़ रहे हैं, खुद से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्या हमें वो बुक्स फॉलो करनी चाहिए जो यूजुअली इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है टीचर्स के द्वारा, या फिर हमें कुछ और मटेरियल चाहिए, क्योंकि हम इस बार लैंग्वेज खुद से सीख रहे हैं, हम किसी की गाइडेंस नहीं ले रहे, हम किसी की हेल्प नहीं ले रहे, हमारे पास कोई टीचर नहीं है। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई डाउट्स है रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग जर्मन,
anything about German, anything about Germany, courses, course structures, fees, programs and anything, you can simply comment and follow Lal Institute. हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे.